कल्पना कीजिए एक ऐसा इंसान जिसने अपने जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों को अपनी ताकत बना लिया और आज दुनिया के सबसे प्रभावशाली और प्रेरणादायक व्यक्तियों में से एक बन गए। यह कहानी है टोनी रॉबिन्स की, जो गरीबी और संघर्ष से उठकर आज एक ऐसा नाम बन गए हैं जिसे लाखों लोग अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू हिज स्टोरी। टोनी रॉबिन्स, एंथनी जे रॉबिन्स उनका पूरा नाम है, एक व्यक्ति के रूप में बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। वह बचपन में बेहद अपमानजनक घर से आए थे, जहां उनकी मां को नशीली दवाओं और शराब की लत थी और वह अक्सर टोनी और उसके भाई बहनों को मानसिक, मौखिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करती थी। जब तक एक दिन टोनी ने यह सब छोड़ दिया और अपनी कहानी बताने की कोशिश की, वह अंततः एक विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच बन गए, जिन्होंने 30 से अधिक कंपनियों में निवेश किया और पुस्तकों और ऑर्गेनाइजेशंस फॉर गुड पर अपने कामों के लिए जाने जाने लगे, जिसने लाखों लोगों को भोजन उपलब्ध कराया है। उनके जीवन की शुरुआत कैसे हुई? टोनी एक उथल पुथल भरे घर में बड़े हुए थे। उनकी मां को नशीली दवाओं और शराब की लत थी और वह अक्सर टोनी और उसके भाइयों बहनों को अपनी नफरत दूर करने के लिए उनका सहारा लेती थी। टोनी के बचपन की कहानियां हैं जहां वह एक समय का उल्लेख करते हैं कि उनकी मां ने उनके मुंह में लिक्विड सोप की एक बोतल डाल दी और उन्हें उसे निगलने के लिए मजबूर कर दिया। मानसिक और शारीरिक रूप से टोनी को जो यातनाएं सहनी पड़ी, उसके बावजूद उन्होंने हमेशा अपने भाई बहनों का ख्याल रखा, क्योंकि वह सबसे बड़े थे। टोनी के बचपन के दौरान उनकी दुर्व्यवहार करने वाली मां ने 4 बार पुनर्विवाह किया, रीमैरिज किया, जिसका अर्थ यह था कि उन्हें और उनके भाई बहनों को खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया गया था। टोनी ने यह जिम्मेदारी संभाली ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि वह अपने भाई बहनों को उस जीवन से राहत दे सके जो उन्हें भी सहना पड़ता था। आखिरकार टोनी के लिए घर छोड़ने का समय आ गया, जब उनकी मां ने चाकू लेकर उनका पीछा किया था, जिससे उन्हें अपनी जान के डर से घर से बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ा। यह वह तिनका था जिसने की कमर तोड़ दी और टोनी उस दिन के बाद से कभी घर नहीं लौटे। हालांकि वे अपने भाई बहनों का समर्थन करना जारी रखे थे, जो अपनी कम आय वाली नौकरी और दिन प्रतिदिन जीने के बावजूद अपनी मां के घर के नरक में फंसे हुए थे। अब उनके जीवन में इसके बाद क्या हुआ? टोनी के पास अपने जीवन के इस चरण में भी गर्व करने के लिए बहुत कुछ था। अपनी मां द्वारा उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार के वर्षों को सहने का संकल्प दिखाया गया था। साथ ही अपने भाई बहनों के लिए खड़े होने और उनकी जरूरत के समय उनका समर्थन करने की जिम्मेदारी और साहस भी दिखाई थी टोनी रॉबिन्स ने। हालांकि टोनी के लिए बड़ी चीजें क्षितिज पर ही थी जब उन्होंने प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर जिम रोहन से संपर्क करने का मौका ढूंढने का फैसला किया। जिम और टोनी यानी जिम रोहन और टोनी रॉबिन्स की कहानी से प्रेरित हुए। जिम रोहन टोनी की कहानी से प्रेरित हुए और उन्हें अपनी कहानी बताने और दूसरों की मदद करने के जीवन की ओर ले गए। टोनी अपने देश भर में यात्रा करते हुए लगातार संदेश फैला रहे हैं। आपका अतीत आपके भविष्य की ओर नहीं ले जाता है, यानी कि आपका अतीत यह डिसाइड नहीं कर सकता कि आपका भविष्य कैसा होगा। योर पास्ट कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। उनकी पहली पुस्तक अनलिमिटेड पावर ने उन्हें सीन में ला खड़ा किया। सभी लोग टोनी रॉबिन्स कौन हैं उनका परिचय प्रदान किया, जिसके कारण वे आज जीवन में उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां वे 30 से अधिक कंपनियों में इन्वेस्ट कर चुके हैं। साथ ही 500 मिलियन से अधिक की संपत्ति के मालिक हैं। साथ ही वे जरूरतमंदों की मदद करने के अपने शुरुआती नैतिक मूल्यों का पालन कर रहे हैं, जो उन्होंने बचपन से ही सीखे थे। और अब उनकी चैरिटी दुनिया भर में 50 मिलियन से अधिक लोगों को भोजन करा चुकी है। टोनी की कहानी ने निश्चित रूप से उनके जीवन को बदल दिया और लगभग हर तरह से बेहतर के लिए
कई लोगों के जीवन को इम्पैक्ट किया। हम टोनी रॉबिन्स के जीवन से क्या सबक सीख सकते हैं? नंबर 1, आपका अतीत यानी आपका पास्ट कभी भी आपके भविष्य को परिभाषित नहीं करेगा। टोनी की जीवन कहानी से कोई भी व्यक्ति जो संदेश ले सकता है वह यह है कि टोनी खुद भी यह संदेश देते हैं कि आपका अतीत कभी भी यह निर्धारित नहीं करेगा कि आप अपने भविष्य में क्या बन सकते हैं। टोनी की कहानी किसी ऐसे व्यक्ति का आदर्श उदाहरण है जिसने जीवन में सबसे बड़े आघातों पर काबू पाकर ऐसा व्यक्ति बनने का प्रयास किया जिसने हर उस उत्कृष्ट हासिल की जिसे उसने छुआ। उसने अकल्पनीय हासिल किया, यानी कि जो कल्पना भी नहीं की जा सकती उसे हासिल किया। और अब वह ऐसी स्थिति में है जहां उसने न केवल अपनी मदद की बल्कि दुनिया भर में लाखों अन्य लोगों की मदद करना जारी रखा है। उन्होंने अपने अतीत को, अपने भविष्य को परिभाषित करने की अनुमति नहीं दी और ना ही आपको ऐसा करना चाहिए। यही टोनी रॉबिन्स की कहानी से सबसे बड़ी सबक है। दूसरी सबक हम क्या ले सकते हैं? जरूरतमंदों की जिम्मेदारी लें। टोनी निसंदेह अपने बचपन में अपने राक्षसों से जूझते रहे और संभवतः अपने वयस्क होने तक भी संघर्ष करते रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने भाई बहनों से शुरुआत करके जरूरतमंदों की मदद करने की कोशिश की। टोनी को घर पर ज्यादातर यातनाएं सहन करनी पड़ी, फिर भी उन्होंने हमेशा अपने छोटे भाई बहनों को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा। जब वह ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि वह उस अपमानजनक घर से बाहर निकल जाएं जिसमें वे दुर्भाग्य से बड़े हुए थे, ऐसा तब भी जारी रहा जब वह उनसे दूर थोड़े से पैसे पर दिन प्रतिदिन जी रहे। जरूरतमंदों की सहायता करने की उनकी जिम्मेदारी और प्रयास उनके वर्तमान जीवन में भी जारी है। उनके धर्मार्थ कार्य यानी रिलीजियस वर्क और उन लोगों की सहायता करना जो उनके जैसा और उनके से कम समान पृष्ठभूमि से आते हैं, यह दर्शाता है कि टोनी ने जरूरत के समय दूसरों की जिम्मेदारी संभालने के अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इस कहानी का कंक्लूजन क्या है? अंत में टोनी का जीवन ऐसा है जिससे किसी भी बच्चे को नहीं गुजरना चाहिए। हालांकि दुर्भाग्य से लाखों लोग इससे गुजरते हैं। वह इन लोगों को एक रोशनी दिखलाते हैं। सुरंग के अंत में रोशनी है और कुछ भी संभव है जब तक आप अपने सामने आने वाली समस्याओं से, खुद पर लगाए गए बंधनों से बचने का कोई रास्ता खोज लेते हैं और अपने जीवन में राक्षसों का सामना करते हैं। उनकी कहानी प्रेरणा और जुनून की कहानी है और उनका जीवन ऐसा है जिससे हम सभी किसी ना किसी तरह से सीख सकते हैं। आप सुन रहे थे द इंस्पायर्ड शो, क्योंकि आपका जीवन भी एक इंस्पिरेशन है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे पॉडकास्ट को फॉर मोर नॉलेज एंड इंस्पिरेशन। नमस्कार।